बैटमैन सबसे मजबूत इंसानों में से एक है। उसने ऐसे कारनामे किए हैं जो कोई भी इंसान बच नहीं सकता, रोजाना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आखिर बैटमैन एक सामान्य इंसान के मुकाबले कितना मजबूत है, इसका जवाब हमें इस किरदार के बारे में कुछ अद्भुत अंतर्दृष्टि देगा और हमें बैटमैन की सबसे बड़ी ताकत की ओर ले जाएगा जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। बैटमैन मेरा सबसे पसंदीदा सुपर हीरो है, अगर सबसे नहीं तो एक है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है उसके लिए खुद को प्रशिक्षित करता है और स्वयं बनाया गया होना इंसानी सीखने की क्षमता को दर्शाता है। देखिए ना, बैटमैन ने 12 PhD के बराबर ज्ञान सीख लिया है, लेकिन उसके शारीरिक आंकड़े और भी अधिक पागलपन भरे हैं जब उन्हें दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वेटलिफ्टर्स और एथलीटों से तुलना की जाए। बैटमैन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बैटमैन को 405 पाउंड से लेकर जब वह पर्याप्त रूप से विचलित होता है तो 585 पाउंड तक बेंच प्रेस करते हुए देखा गया है, जो काफी मजबूत है। लेकिन संदर्भ के लिए बिना सहायता के बेंच प्रेस का वर्तमान विश्व रिकॉर्ड 722 पाउंड है। लेकिन बैटमैन अंक 6 में उसे 8000 पाउंड तक बेंच प्रेस करते हुए दिखाया गया है, जिससे विश्व रिकॉर्ड टूट जाता है। बैटमैन ओडिसी अंक 2 में ब्रूस ने उल्लेख किया है कि उसका अधिकतम लेग प्रेस 2500 पाउंड है, जब वह एक ट्रेन को लेग प्रेस करके अलग कर देता है। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड लेग प्रेस के लिए 2469 पाउंड होने के साथ बैटमैन नियमित रूप से 620 पाउंड का डेडलिफ्ट 35 बार करता है, जो कि एक व्यक्ति के शरीर के लिए एक ही प्रशिक्षण सत्र में सहन करने के लिए एक पागलपन भरी संख्या है। साथ ही साथ उसने 1000 पाउंड की छत को ओवरहेड प्रेस में भी उठाया है। लेकिन इससे भी आगे बैटमैन का स्क्वाट लगभग 525 पाउंड के लिए 5 बार की 10 सेट के लिए दिखाया गया है। ये कुल मिलाकर 50 स्क्वाट्स हैं। साथ ही क्लीन और जर्क में 119 किलोग्राम का वजन 24 बार उठाना और 20 मील की दौड़ लगाना, जिसकी औसत गति प्रति मील 4 मिनट और 50 सेकंड है, और उसके आराम के दिन 1 मील में 30 सेकंड और कम करने पर जोर देना। बैटमैन अपने वजन वर्ग के लिए, जो कि 95 किलोग्राम है, बहुत मजबूत है। वह नियमित रूप से अपने वजन वर्ग के एक एलीट लिफ्टर के दोगुने से भी ज्यादा वजन बेंच प्रेस करता है, जबकि स्क्वाटिंग में लगभग 45 किलोग्राम और डेडलिफ्टिंग में 18 किलोग्राम ज्यादा वजन उठाता है, और वह भी एक सामान्य आदमी की हिम्मत से कहीं ज्यादा बार। ये नहीं कहा जा रहा है कि बैटमैन की कहानी वेनम में उसकी सीमाएं नहीं है। एक छोटी लड़की को डूबने से बचाने में असफल होने के बाद बैटमैन ने खुद को और भारी वजन संभालने के लिए धकेलना शुरू किया, जैसा कि हम उसे 286 किलोग्राम डेडलिफ्ट करने में असफल होते हुए देखते हैं। लेकिन जो बात और भी प्रभावशाली है वह है वे शारीरिक कारनामे जिन्हें बैटमैन ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए हासिल किया है, जो पेशेवर एथलीटों द्वारा हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों से लेकर ऐसी चीजें हैं जो केवल बैटमैन ही मजबूती से कर सकता है। बैटमैन ने वास्तव में एक तेज गति से उड़ते हवाई जहाज का दरवाजा उड़ान के बीच में ही फाड़ दिया है, जिसके लिए 24,000 पाउंड से अधिक का दबाव या 12 टन की खींचने की शक्ति चाहिए, और यह एक साथ 6 कारों या 20 ध्रुवीय भालुओं के वजन को खींचने के बराबर है। बैटमैन ने सोलोमन ग्रंडी जैसे दिग्गजों को, जिनका वजन 500 पाउंड से अधिक है, अपने एक हाथ से सिर के ऊपर उठा लिया है। उसे केवल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तेज गति से चलती कारों को रोकने के लिए जाना जाता है, और उसने 2000 में एक पुल से गिरने से पूरी बैटमोबाइल को भी थाम लिया था। और बैटमैन की पागलपन भरी फिटनेस के लिए उसने एक गगनचुंबी इमारत के किनारे पर लटक कर 137 डिग्री की गर्मी में एक हाथ से पुल अप्स करके वर्कआउट किया है। उसने एक मगरमच्छ का मुंह खुला रखा है, जिनके काटने की शक्ति सबसे मजबूत मापी गई है 3700 पाउंड प्रति वर्ग इंच या 16,460 न्यूटन। बैटमैन ने इतनी ट्रेनिंग की है कि वह न केवल पेड़ों को लात मारकर आधा कर सकता है, बल्कि मेरे पिछले बैटमैन वीडियो में विश्लेषण के अनुसार उसने इतनी तेजी से गोलियों को चकमा दिया है कि उसका शरीर 843 गुना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सहन कर सकता है और तेजी से बढ़ सकता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री सामान्यतः रॉकेट लॉन्च के दौरान केवल 3G का अनुभव करते हैं। लेकिन इस समुदाय द्वारा चतुराई से इंगित किया गया है कि बैटमैन आमतौर पर शरीर की हरकतों का विश्लेषण करके और यह भविष्यवाणी करके कि ट्रिगर कब खींचा जाने वाला है, गोलियों की आग से बचता है, जिससे उसकी त्वरण क्षमता लगभग 5G के आसपास होती है। सिवाय उस स्थिति के जब बैटमैन अंडर द रेड हुड में हम देखते हैं कि बैटमैन एक बंदूक से चलाई गई गोली के बाद हिलता है। लेकिन और भी अजीब है कि बैटमैन का शरीर सजा लेने में कितना मजबूत है। जैसे बैटमैन इश्यू 15 में वह एक बाजूका से सीधा धमाका झेलता है और लड़ता रहता है। बिना विचलित हुए बैटमैन को कई बार कंक्रीट की दीवारों के माध्यम से फेंका और मारा गया है, और यहाँ तक कि वेन टावर से गिरकर कई मंजिलों की ऊंचाई से गिरा है, लेकिन हर बार चलकर निकल गया है।
उसने एक टैंक द्वारा बिंदु से गोली लगने के बाद भी जीवित रहने का अनुभव किया है। आग में जलाया गया, बिजली का झटका लगा, जमा दिया गया और क्रिप्टन के गुरुत्वाकर्षण में जीवित रहने के लिए काफी मजबूत है, जिसे 30 से 100 गुना तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक दिखाया गया है, जो और भी पागलपन है जब आप समझते हैं कि मानव हड्डियां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की 90 गुना तक सहन कर सकती हैं। वे केवल तभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की 10 गुना ताकत को सहन कर सकते हैं जब व्यक्ति चलना शुरू करता है। यह तो छोड़िए, आपकी मांसपेशियां शायद इतनी मजबूत नहीं होंगी कि आपको हिला भी सकें। जैसे बैटमैन जिसका वजन 95 किलोग्राम है, उसे कुर्सी से उठने के लिए 2850 या ना 500 किलोग्राम के बराबर वजन उठाना पड़ेगा। लेकिन और भी प्रभावशाली है बैटमैन का मन कितना मजबूत है। बैटमैन इश्यू फॉर सिटी टूज में उसे एक शून्य से नीचे के झरने पर ठोकर खाते हुए दिखाया गया है, जहां वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर उसके नीचे बिना किसी प्रभाव के खड़ा हो गया। या बैटमैन वॉल्यूम 2 अंक 23 में 24 वर्ष की उम्र में वह लगातार 28 घंटे तक लड़ सकते थे, एक अनवरत चुनौती में, जहां लड़ाई तब तक चली जब तक बैटमैन का कभी न हार मानने का संकल्प किसी और योद्धा को प्रतियोगिता में आने से रोक नहीं देता। उनकी बुद्धिमत्ता को 13वें स्तर की बुद्धि कहा गया है, या यूं कहें कि लगभग 200 आईक्यू अंक, जो उन्हें स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन से ऊपर रखता है, जिनके आईक्यू का अनुमान 160 से 180 के बीच है, जिससे वह 8 भाषाएं और 127 मार्शल आर्ट शैलियां जो उन्होंने सीखी हैं विश्वसनीय लगती हैं, यदि थोड़ी और नहीं। लेकिन जो वास्तव में दिखाता है कि बैटमैन मानसिक और शारीरिक रूप से कितने मजबूत हैं, वह एक कहानी है जो बैटमैन अंक 661 में चरम पर पहुंची, जहां ब्रूस ने कई दिनों तक सोया नहीं था और खुद को जमीन के नीचे एक ताबूत में फंसा पाया, जिसमें एक स्ट्रेट जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें कई ताले भी लगे थे और करीब 30 मिनट की हवा बची थी। जैसा कि मैंने एक पुराने वीडियो में उल्लेख किया था, लेकिन बहुत कम विस्तार में, ब्रूस फिर नंदा पर्वत में अपने समय को याद करते हैं, जहां अपने मन में बची किसी भी डर को पूरी तरह से खोजने और नष्ट करने के लिए उन्होंने थोगल अनुष्ठान किया, जो एक अत्यंत खतरनाक ध्यान का रूप था, जो तिब्बती परंपरा से लिया गया था और जिसे बहुत कम लोगों ने पूरा किया था, जहां व्यक्ति को 39 दिनों के लिए एक गुफा में अलग थलग रखा जाता है। और बैटमैन के मामले में एक बड़ा पत्थर गुफा के प्रवेश द्वार के सामने रखा गया था, जहां व्यक्ति बार बार अपनी मृत्यु का अनुकरण करता है, जिससे अंततः मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। अनुष्ठान पूरा करने के बाद बैटमैन एक साधु से मुलाकात को याद करते हैं, जहां उन्होंने व्यक्त किया कि अपनी चेतना की रक्षा के लिए उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरी व्यक्तित्व को बैकअप के रूप में बना सकते हैं। साधु ने कहा कि ब्रूस असाधारण थे और उन्होंने दुख व्यक्त किया कि उन्होंने जो चाय पी रहे थे उसमें जहर मिला दिया था, और हंसते हुए कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे थे। लेकिन साधु के लिए दुर्भाग्य से ब्रूस ने उल्लेख किया कि उन्होंने न केवल अधिकांश विषयों के खिलाफ खुद को टीका लगाया था, बल्कि आदतन उन्होंने साधु के चाय के प्याले को अपने प्याले से उस समय में बदल दिया था जितनी देर में साधु की पलक झपकती है। और ब्रूस के पास एक प्रतिरोधी था जो उन विषयों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता था जिसके खिलाफ वे प्रतिरोधी नहीं थे। औसत मानवीय पलक झपकने की अवधि लगभग 1/10वां सेकंड या 100 मिलीसेकंड होती है। इसका मतलब है कि बैटमैन, यह मानते हुए कि उन्हें अपने सामने कहीं 1 से 3 फीट तक पहुंचना पड़ता, उन्हें अपने हाथों को 6.8 से 20 से अधिक तक कहीं भी ले जाना पड़ता, मुश्किल से अनदेखा कर पाते, जो बहुत प्रभावशाली नहीं लग सकता जब तक हम साधु की पलक झपकने के समय को समय देने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया समय को नहीं देखते। सर्वश्रेष्ठ एथलीटों की प्रतिक्रिया समय आमतौर पर 120 से 160 मिलीसेकंड के बीच होती है और विश्व रिकॉर्ड 101 मिलीसेकंड का है। बैटमैन का प्रतिक्रिया समय इतना तेज है कि वह आसानी से किसी भी मानव से बेहतर है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन, जिनके शरीर में ड्रग्स और जोकर वेनम का मिश्रण दौड़ रहा होता है, एक भारी देवदार की ताबूत के ढक्कन को अतिरिक्त 600 पाउंड मिट्टी के ऊपर से एक बारिश के तूफान में उठा लेते हैं। और यह देखकर कि बैटमैन कितने शक्तिशाली हैं, हमें इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत का पता चलता है। बैटमैन जिस कठिन प्रशिक्षण से खुद को गुजारते हैं, वही उन्हें मेरा पसंदीदा बनाता है। उन्होंने अपनी शक्ति और कौशल को शुद्ध प्रयास और प्रशिक्षण से हासिल किया है। उन्हें किसी कवच या शक्तियों की जरूरत नहीं है एक पूर्ण दानव बनने के लिए। बैटमैन की ताकत का पता चलता है। वर्षों तक दुनिया की यात्रा करके उन्होंने ऐसे लोगों से शिक्षा प्राप्त की जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बैटमैन की ताकत और प्रतिभा यह है कि वह यथार्थवादी होने का दिखावा करता है। बैटमैन पूरी तरह से पागल और कभी-कभी पूरी तरह से हास्यास्पद है। ये किरदार इस बात का प्रतीक बन गया है कि आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कितना आगे धकेल सकते हैं। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रयास करने की इच्छा में कमी रखते हैं, जहां एक अत्यंत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कहानी काम आती है, जो एक व्यापक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करने की हिम्मत करें तो आपका दिमाग और शरीर कितना सीख सकता है। लेकिन अगर यह सब भी आपको यह विश्वास दिलाने के लिए काफी नहीं था कि बैटमैन सच्ची मानवीय क्षमता का प्रतीक है, तो मैंने अपना सबसे अच्छा सबूत आखिरी के लिए बचा के रखा है। मानव तंत्रिका तंत्र जो कुछ भी आप करते हैं उसे सीखने और अनुकूलित करने में अद्भुत है,
और अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए ब्रूस ने अपने तंत्रिका तंत्र को पॉलीफेजिक स्लीपिंग के आदी बनाया है, जहां लियोनार्डो दा विंची की तरह वह दिन भर में केवल छोटी झपकियां लेता है, कभी कभी केवल 5 मिनट से 1 घंटे तक, और उसने अपने शरीर को 80 घंटे तक बिना नींद के जाने की आदत डाल ली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बैटमैन कितनी जोर से पंच कर सकता है तो यह वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें अगर आपको रोचक चीजें सीखना पसंद है।